हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आज आप सभी बच्चों को, आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं आपको 4 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विलियन क्या होता है। विलियन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे पास है यहां पर एक गिलास पानी, मेरे पास है एक गिलास पानी और मेरे पास है नमक। आज मैं आपको पानी में नमक घोल के विलियन बनाऊंगा। मैं आपको सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है वो बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके, कि प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि आज मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा विलियन के बारे में, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो जो बच्चा समझता है मेरी मेहनत को, जो बच्चा जानता है कि मैं आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं दोस्तों, तो जरूर एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को बताओ। दोस्तों मैं आपको सबसे ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता हूं। मैंने टॉप किया है दोस्तों, तो आपको भी टॉप करना चाहिए। इस बार मैं आपको पूरा अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये याद रखना आप लोग, मैं आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको विलियन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, विलियन होता क्या है ये बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू से लेकर, जो बच्चा शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़ा रहेगा, समझ जाओ आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि जो बच्चा इस छोटी सी क्लास नहीं ले पा रहा है ना, तो समझ जाओ उसके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। अगर आप ये छोटी सी क्लास नहीं ले पा रहे हो तो आप आगे जाके कैसे तैयारी करोगे। आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे तब आप कैसे घंटों तैयारी कर पाओगे। तो इस चीज को समझो दोस्तों, पढ़ाई का महत्व तो समझो दोस्तों। तो क्या होता है, विले और विलायक को देखेंगे, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हेनरी के नियम को। ये स्टार मार्क है दोस्तों, मतलब ये आ सकता है आपके बोर्ड 2026 की परीक्षा में, ये आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। हेनरी का नियम लिखो, ये नियम आ सकता है। उसके बाद राउल्ट का नियम दोस्तों, राउल्ट का नियम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% चांस है पूछने के। तो ये आज मैं आपको 4 टॉपिक कवर करने वाला हूं आज की इस बेहतरीन क्लास में। 4 टॉपिक्स कंप्लीटली आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विलियन के बारे में, सॉल्यूशन क्या होता है। ये क्लास जो है वो बोर्ड 2026 क्लास 12th वालों के लिए है, बोर्ड 2026 क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। तो अब मैं बताऊंगा आपको विलियन के बारे में, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैं आपको परिभाषा सबसे पहले बोर्ड पे लिखता हूं और परिभाषा के बाद मैं आपको पानी में चीनी, पानी में नमक डाल के घोल के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि विलियन कैसे बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करता हूं। प्रैक्टिकल क्या है मेरे पास, कि मेरे पास दोस्तों, मेरे पास पानी है दोस्तों, मेरे पास एक गिलास पानी है और पानी के अंदर मेरे पास नमक है। मेरे पास नमक है, मेरे पास पानी है। मेरे पास विलायक है, विलायक मतलब पानी है, विले मतलब नमक है। मैं नमक को लूंगा, मैं 1 चम्मच नमक लूंगा दोस्तों, इस नमक को लूंगा और इस पानी के अंदर घोल दूंगा। देखो दोस्तों, मैंने नमक को लिया और पानी के अंदर घोल दिया, घोल के अच्छे से मिक्स किया इसको, अच्छे से जब तक मैं इसको मिक्स करूंगा। अभी ये विलियन नहीं है क्योंकि अच्छी तरीके से मिक्स नहीं है। नमक को मैंने पानी में डाला और पानी को घोलूंगा, लगभग 10 सेकंड तक घोलूंगा। इसको घोल रहा हूं मैं, आप लोग प्रैक्टिकल देखो, लाइव प्रैक्टिकल देखो दोस्तों, लाइव प्रैक्टिकल। इसको घोलूंगा और घोलने के बाद जब ये नमक इस पानी के अंदर पूरा घुल जाएगा, मतलब अगर मैं यहां से ऊपर से चेक करूं तो नमकीन बहुत ज्यादा नमकीन होगा, अगर मैं नीचे से नमक को चेक करूं तो यहां भी नमकीन होगा। मतलब विलियन में इस पानी के अंदर सभी जगह नमकीन जो है बराबर होगी। इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो विलियन जो होता है पानी और चीनी का समांगी मिश्रण होता है, मतलब विले और विलायक का समांगी मिश्रण विलियन होता है। तो मैं इसको मिक्स करूंगा, आप लोगों को मिक्स करके आपको विलियन बना के दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर में पूरा इसके नमक जो है पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगा, नमक पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगा दोस्तों। अभी देखना आप लोग। तो हाँ, तो नमक मैं इसमें और नमक डालता हूं, नमक डाला मैंने, तो नमक डाल के दोस्तों घोल दिया मैंने इसमें। जब अब नमक हमें इसमें नहीं दिखाई दे रहा, मतलब नमक पूरी तरीके से जब इसमें घुल जाता है तो ये जो है, ये जो विलियन बन जाता है। अब ना ही ये पानी रहा और ना ही ये पानी रहा, मतलब ना ही ये वाटर नहीं है, अब ना ही सॉल्वेंट है, ये ना ही विलायक है ना ही पानी है, ये है विलियन। मतलब पानी और चीनी का, पानी और नमक का मिश्रण विलियन है ये दोस्तों। तो विलियन मैंने कैसे बताया कि पानी डाला मैंने, पानी डाला प्लस नमक डाला, पानी डाला प्लस नमक डाला,
बराबर क्या बन गया, बिलियन, बराबर क्या बन गया, विलियन, मतलब सॉल्यूशन बन गया, विलियन बन गया, विलियन। तो मतलब मैंने पानी नमक डाल के विलियन बनाया, मतलब मैंने पानी मतलब विलायक, मैंने विलायक लिया, विलायक मतलब सॉल्वेंट लिया, पानी मतलब विलायक, विलायक का मतलब होता है कि जो घटक, विलियन जो होता है घटकों से मिलकर बना होता है। विलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक घटकों के, दो घटक मतलब एक पानी का घटक हो गया, एक चीनी का घटक हो गया, एक नमक का घटक हो गया, ये सब घटक हैं मतलब कंपोनेंट्स हैं। तो बिलियन जो होता है कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। मैं आप सबसे पहले बिलियन की परिभाषा लिखता हूं, क्या होता है बिलियन की परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक मतलब ज्यादा, दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मतलब पानी चीनी हो सकता है, या पानी चीनी नमक, तीन चीजें भी हो सकती हैं, या उससे ज्यादा भी चीजें हो सकती हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के या घटकों के, पदार्थों के या घटकों के, दोनों चीजें लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, अभी मैं बताऊंगा समांगी मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी, दोस्तों एक सेकेंड रुकना दोस्तों, लाइट जा चुकी है, मैं आप थोड़ा कैमरा को सही से सेटअप करता हूं, लाइट जा चुकी है दोस्तों। मैं आपको बता रहा था यहीं पर अब लाइट जा चुकी थी, लेकिन सॉरी दोस्तों, लाइट जाने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। मैं दोबारा से जब लाइट आई तब वीडियो को दोबारा से स्टार्ट किया। तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं दोस्तों, मम्मी से मैंने चुरा के नमक आपको यूज़ किया, नमक और पानी, लेकिन आप लोगों को उस चोरी के लिए एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना दोस्तों। तो बढ़ते हैं बिलियन पर। तो बिलियन क्या था, दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण को विलियन, विलियन यानी कि सॉल्यूशन कहते हैं, विलियन कहते हैं, विलियन मतलब सॉल्यूशन, विलियन कहते हैं मतलब सॉल्यूशन कहते हैं, विलियन कहते हैं, विलियन कहते हैं। मतलब दोस्तों बहुत आसानी से मैंने आपको बताया कि विलियन कहते हैं। तो विलियन में क्या होता है, विलायक प्लस विलेय बराबर विलियन, पानी प्लस चीनी या पानी प्लस नमक बराबर विलियन। तो विलायक, विलायक मतलब क्या होता है, विलायक का मतलब होता है कि जो पदार्थ विलियन में अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। मतलब अगर हम पानी प्लस चीनी को मिलाते हैं उससे बनता है विलियन। तो चीनी ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, चीनी की बजाय हम नमक ले लें, नमक ज्यादा होता है या पानी ज्यादा होता है, ऑब्वियसली पानी ज्यादा होता है ना दोस्तों, पानी ज्यादा लेते हैं, पानी में हम नमक को डालते हैं, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा लेते हैं, तो पानी एक विलायक हो गया। और नमक हम कम मात्रा में लेते हैं तो नमक एक विलेय हो गया, याद रखना। तो नमक क्या हो रहा है, नमक एक विलेय हो गया, विलेय, विलेय, विलेय। तो ये मिलकर विलेय और विलायक मिलकर विलियन को बनाते हैं, इस चीज को याद रखना दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को विलियन, विलेय, विलायक समझ में आया होगा, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। मैंने अभी 5 मिनट पहले इसको बनाया था, मैंने इस पानी में नमक डाला था, तो अब ये पूरी तरीके से 5 मिनट बाद घुल चुका है। मतलब अगर मैं कहीं से भी इसमें टेस्ट करूं, ऊपर से नीचे से बीच में कहीं से भी, तो इसका समान स्वाद होगा। इसी चीज को बोलते हैं समांगी मिश्रण, समान स्वाद को बोलते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। याद रखना इस चीज को। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया दोस्तों, बहुत मजा आता है मुझे साइंस के प्रैक्टिकल करने में। अगर आप चाहते हो इसी ट्रिक के साथ, इसी प्रैक्टिकल तरीके के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझना, तो मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिखाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ, ट्रिक और प्रैक्टिकल के साथ। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगा हेनरी का नियम। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, हेनरी का नियम समझते हैं दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। हेनरी का नियम क्या बोलता है, आपने कोल्ड ड्रिंक पी है क्या, आंसर दो यस या नो। आपने कभी अपने जीवन में कोल्ड ड्रिंक पी है, कुछ बच्चे तो डेली पिए होंगे, आज भी पी होगी उन्होंने। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, पानी होता है और पानी के अंदर गैस घुली हुई होती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। अब आप सोचो पानी के अंदर गैस कैसे घुल सकती है, दबाव लगा के, दाब लगा के, पानी के ऊपर एक प्रेशर लगा के, एक दबाव बना के गैस के अंदर, गैस को पानी के अंदर घोला जाता है। मतलब मेरे पास ये पानी है, मेरे पास ये पानी है, देख लिया मैंने, पानी मेरे पास है। अब पानी के अंदर अगर मैं गैस को घोलूंगा, कैसे घोलूंगा, ऐसे आसानी से तो घुल नहीं जाएगी ना। इस पानी के अंदर मैं दबाव लगाऊंगा, ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, तो जब प्रेशर लगाऊंगा तब इसके अंदर गैस घुलेगी, गैस की सॉल्यूबल होगी, गैस सॉल्युबिलिटी होगी गैस की। तो
जब गैस घुलेगी, क्यों घुलेगी, गैस के ऊपर दबाव लगाऊंगा, जो लगाया गया दाब होता है, जितना मैं दबाव लगाऊंगा उस गैस के घुलने के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मतलब x के समानुपाती होता है। कैसे? हेनरी ने क्या बताया, स्थिर ताप पर, मतलब टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है तो 25 ही रहने दो, 27 डिग्री है तो 27 रहने दो, 30 डिग्री है तो 30 रहने दो, तापमान बदलना नहीं चाहिए, तापमान में बदलाव नहीं होना चाहिए, तापमान स्थिर होना चाहिए, याद रखना इस चीज को। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की, मतलब मेरे पास कोई जल है, ये जल से भरा पतीला रखा हुआ है, एक कैंटर रखा हुआ है, हमारे पास एक कैंटर है, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है कैंटर के ऊपर, मैंने अभी दिखाया ना आपको गिलास के अंदर, उस बोतल के अंदर पानी भर के ऊपर से दबाव लगाया जाता है। तो किसी गैस की, इसमें हम क्या करेंगे, किसी गैस को डालेंगे, ऊपर से पिस्टन लगाई मैंने, ये दबाव लगाया इसके इससे, तो पिस्टन लगाई, दबाव लगाया, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स ये हैं, घुलने लगे गैस के पार्टिकल्स, इसके अंदर इस पानी के अंदर घुलने लगे गैस के पार्टिकल घुलने लगे गैस के। तो क्यों घुल रहे हैं दोस्तों, किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव मतलब लिक्विड में, लिक्विड मतलब पानी, तो किसी द्रव में गैस की विलेयता उस पर लगाए गए दाब के, दाब मतलब प्रेशर के समानुपाती होती है, मतलब जितना दाब लगेगा उतना प्रेशर उसका मोल प्रभाज होगा, गैस उतनी ज्यादा घुलेगी, मतलब दाब बराबर गैस की विलेयता, मतलब क्या होगा, दाब मतलब P समानुपाती x, समानुपाती का चिन्ह जब हटता है दोस्तों तो एक नियतांक आता है जो है KH, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा KH इंटू एक्स, P बराबर क्या हो जाएगा, KH इंटू एक्स हो जाएगा। तो यही है हेनरी का नियम, यही दोस्तों हेनरी का नियम है। जो बच्चा अभी तक जुड़ा हुआ है तो वो अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आएगा, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आपके अंदर पढ़ाई के लिए बहुत जज्बा है, डेडिकेशन है, आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो। देखो आप अभी से तैयारी शुरू करोगे तो आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं पाएगा बहुत अच्छा होने से, आप 90+ दबा के लेके आओगे, ये मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, आप लोग इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो ना, बहुत अच्छा लगता है, इस चीज से बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो P बराबर KH इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसका नियम का हम यूज कहां करते हैं, हेनरी का नियम हम यूज कहां करते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने में। कोल्ड ड्रिंक जो होता है, मीठा पानी जो होता है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर गैस घोलते हैं ना, कैसे घोलते हैं, हेनरी के नियम से। तो हेनरी के नियम से क्या करते हैं, गैस को हम पानी में डालते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक बनाने में। सबसे पहला यूज इसका है कोल्ड ड्रिंक बनाने में, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, ठंडा बनाने में यार, कोल्ड ड्रिंक ठंडा, कोल्ड ड्रिंक बनाने में। दूसरा क्या होता है, गोताखोरों में इसका यूज करते हैं, मतलब जो लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, मछुआरे होते हैं, तो वो इसी यूज करते हैं, हेनरी के नियम का यूज करते हैं, तो गोताखोरी में। दूसरा नंबर यूज का है गोताखोरी में। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हेनरी का नियम समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूं राउल्ट के नियम पर, तब तक के लिए आप इसको देखो और एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं राउल्ट के नियम पर दोस्तों। राउल्ट का नियम आपको हम समझाते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा राउल्ट्स लॉ यानी कि राउल्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों। 2 नंबर आपके पक्के होते हैं अगर आप राउल्ट के नियम को पढ़ के जाते हैं। अगर आप इसको मिस करते हैं तो मतलब आप अपने 2 से 3 नंबर मिस कर देते हैं, ये मान लो। क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन नियम अगर कोई है तो वह है राउल्ट का नियम, और बहुत आसान नियम भी है दोस्तों, बहुत आसान है। मैं पढ़ाऊंगा ना, आसान बन के रहेगा। तो क्या पढ़ेंगे हम, राउल्ट के नियम पर, मतलब राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आदर्श विलयन और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। तो 2 प्रकार के विलयन भी होते हैं राउल्ट के नियम के आधार पर, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो राउल्ट का नियम सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। राउल्ट का नियम, राउल्ट कौन थे दोस्तों, राउल्ट एक वैज्ञानिक थे। राउल्ट कौन थे, राउल्ट एक वैज्ञानिक थे। और राउल्ट ने क्या बताया, राउल्ट ने एक नियम दिया। क्या नियम दिया, उन्होंने बोला कोई एक विलयन है, मेरे पास ये क्या है, पानी में मैंने नमक मिलाया था ना, पानी में नमक मिलाया था, ये बना है विलयन। ये क्या उछलता हुआ मेरे पास क्या दिख रहा है आपको, विलयन, ये हमारे पास विलयन है दोस्तों। और विलयन में क्या बताया था, विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब मतलब PA, वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखते हैं क्या नियम बोला था। तो राउल्ट ने क्या बताया था, विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब क्या होता है कि वाष्प दाब मैं आपको बताऊं तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। कि वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। मार्कर मेरा थोड़ा गड़बड़ आ गया इस बार, कोई बात नहीं। विलयन
विलियन में मार्कर में चेंज करता हूँ दोस्तों। मार्कर देखना, मार्कर कहाँ रखा है? एक सेकेंड रुकना दोस्तों, मार्कर को मैं अभी चेकआउट करता हूँ। मार्कर नहीं मिल रहा क्या? रुको एक सेकेंड रुकना दोस्तों, मैं मार्कर अभी लेके आता हूँ। दोस्तों इसने क्या बताया, राउल्ट जी ने क्या बताया? राउल्ट जी ने बताया विलियन में किसी घटक का वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है कि वाष्प दाब का मतलब होता है वाष्प, वेपर्स के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब होता है। तो देखा होगा वाष्प, जानते हो आप लोग क्या होता है? अगर आप पानी को उबालते हो, देखो पानी है मेरे पास, पतीला रखा है पानी का, ये पानी का पतीला है, नीचे मैं इसको आग जला रहा हूँ, नीचे इसके क्या कर रहा हूँ? आग जला रहा हूँ। तो इसमें से वाष्प उड़ेगी, इसकी वाष्प इस तरीके से उड़ेगी, इस तरीके से वाष्प उड़ेगी, पानी के अंदर धुआं सा निकलेगा। तो वो क्या होती है दोस्तों? वाष्प होती है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं वेपर। ये क्या होती है? वेपर VAPOUR, वेपर यानी कि वाष्प, इसको बोलते हैं वाष्प। ये है वेपर यानी कि वाष्प, तो इसको बोलते हैं वाष्प। और इस वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। आसानी से आपको समझ में आया होगा कि वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो आइए अब बताता हूं मैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि विलियन में आपको बता चुका हूं, पानी प्लस नमक का मिश्रण विलियन। तो विलियन में किसी घटक के द्वारा, घटक मतलब पानी हो सकता है, चीनी हो सकता है, किसी घटक के द्वारा लगाया दाब उसके मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश एक ही बात होती है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो यही नियम जो था वो राउल्ट का नियम है। मतलब PA समानुपाती XA और PB समानुपाती XB, यही है राउल्ट का नियम कि PA समानुपाती XA, PB समानुपाती XB। तो ये जो किसने नियम दिया? राउल्ट ने दिया। और राउल्ट के नियम के आधार पर विलियन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं विलियन? सबसे पहला विलियन जो होता है, दो तरीके के विलियन होते हैं राउल्ट के नियम के आधार पर। यहां मैं लिखता हूं, पहला विलियन आदर्श विलियन, पहला होता है आदर्श विलियन, और दूसरा होता है दोस्तों अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन। तो आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन क्या होते हैं कि वे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम को मानेंगे, राउल्ट चाचा को मानेंगे, उसको बोलते हैं आदर्श विलियन। जो राउल्ट को नहीं मानता, बोलता है मैं राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, उसको बोलते हैं अनादर्श विलियन। मतलब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों के बारे में देखेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। मैंने आज आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि विलियन क्या होता है, विलियन का वाष्प दाब क्या होता है। अभी भी आप देख सकते हो उसमें कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं हमें, नमक के पार्टिकल, जो कि अभी तक सही से घुले नहीं हुए हैं। देखो आप, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके प्रैक्टिकल की जुगाड़ की, उसके साथ साथ आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया। इस चैप्टर को मैंने पूरी कोशिश की मैं कितनी आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ। लेकिन आपको बस रिप्लाई में यही देना है, एक लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताओ क्लास के बारे में, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को बताओ प्लीज़। दोस्तों मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।